नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना टॉपिक भाई शुरू करना है आज मेंसुरेशन। और एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अभी देखो, वैसे मेंसुरेशन की अप्रोक्स अगर मैं आपको ब्रीफली से अच्छे से करवाऊं ना, तो मेरे हिसाब से उस टॉपिक को करने में 15 से 20 क्लासेज लगेंगी। ठीक है, जब एक एक चीज पे आपकी अच्छे से पकड़ होगी, आप अच्छे से सोच पाओगे, उस अप्रोच तक जा पाओगे। ठीक है भाई। लेकिन देखो, 15 अभी अपने टॉपिक हैं बहुत बाकी। अभी अपन क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा पहले अपन स्पीडी मेंसुरेशन, यानी ये टॉपिक हमने ही बना लिया स्पीडी मेंसुरेशन, कि एक बार मेंसुरेशन को जल्दी जल्दी पढ़ा जाए। उसके बाद अपन ब्रीफली करेंगे, पूरा का पूरा ब्रीफली भी पूरा करेंगे जो 20 क्लासेस हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जैसे सीपीयू का एग्जाम है, उससे पहले पहले अपने कम से कम 7 टॉपिक कम से कम और हो जाए। तो 7 हो गए, 7 और हो जाएंगे, 14-15 टॉपिक अपने कवर हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो देखो, टॉपिक है अपना मेंसुरेशन। इसको मैं ब्रीफली भी करवाऊंगा, ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, अभी अपना कौन सा चल रहा है, सिर्फ स्पीडी, यानी कि एक बार जनरली पढ़ा जाए कि हाँ ऐसा 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 होता है। ठीक है। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति नाम से स्पष्ट होता रहा है कि क्षेत्र और मिति का मतलब होता है मापना, यानी जो क्षेत्र है उसको मापना। मेंसुरेशन में अपन बात कर लेते हैं 2D, तो अपना टॉपिक शुरू करेंगे। चलो रुको। मेंसुरेशन के अंदर होता है भाई, एक तो होता है 2D। ठीक है, 1 डायमेंशन होती है लाइन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की बात करते हैं अभी अपन। 2 डायमेंशन के अंदर क्या होता है भाई, जिसमें अपने को डायमेंशन यानी 2 विमाएं लेनी है, जैसे लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई। तो किसके अंदर देखो भाई, अपन ले सकते हैं जी त्रिभुज के अंदर। ठीक है, चतुर्भुज के अंदर। ठीक है, षटभुज के अंदर, या बहुभुज लिख लो आप, षटभुज रहने दो, बहुभुज लिख लो, जिसमें अष्टभुज सब आ जाएंगे बहुभुज के अंदर। और उसके बाद अपना होता है जी वृत्त। कौन सा? वृत्त। अब देखो, अब आ जाते हैं इसके अंदर समान चतुर्भुज के अंदर। तो चतुर्भुज के 2 पार्ट आ जाते हैं, अपन पढ़ेंगे कौन से, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। ठीक है भाई। अब इनके अंदर आ जाते हैं कौन से, समांतर चतुर्भुज के अंदर आ जाते हैं 3 कि आयत यानी रेक्टेंगल, वर्ग और समचतुर्भुज। ये चीज बेसिक है, आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि हाँ कौन सा किस में आता है। ये हो गया अपना 2D का। अब रह जाती है बात 3D की। 3D इसके बाद अपन 3D भी करेंगे। 3D के अंदर आ गया जैसे घन, घनाभ। ठीक है भाई, गोला, शंकु। ठीक है, ये आ जाते हैं 3D। 3D को एक बार अपन छोड़ देते हैं, 3D अपना करेंगे इससे आगे। अब अपन बात कर लेते हैं इनके ऊपर कि जी त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज और वृत्त अपना है 4। ठीक है, तो ये नोट करने वाली चीज है नहीं, ये मैंने आपको जनरली बता दी। तो अब अपन शुरू करते हैं अपना टॉपिक मेंसुरेशन 2D। कौन सा? मेंसुरेशन 2D। देखिए, मेंसुरेशन 2D। अब 2D के अंदर बात कर लेते हैं। 2D के अंदर पहला टॉपिक, पहले ही चीज पे अपन उठाते हैं किसको, त्रिभुज को। त्रिभुज क्या होता है भाई, 3 लाइनों से मिलकर बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है भाई, ये देखो, ये है ए, बी और सी।
इसकी विमाएं हैं जी ए, बी और सी। इसकी जो लेंथ है वो ए है, ये बी है और ये सी है। अब बात कर लेते हैं परिधि की, पेरीमीटर, परिमाप की। किसकी? परिमाप की। परिमाप और परिधि वृत्त के अंदर होती है। पेरीमीटर भाई, किसकी बात कर लेते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है भाई? परिमाप। यानी कि आपको मैंने कहा यहां से चलिए, आप चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, पूरा चलने के बाद आप पहुंच गए वापिस इसी बिंदु पे। तो ये इसका क्या है? परिमाप। अब मैं कहूं परिमाप का सूत्र क्या होगा, तो क्या आप यहीं से चले थे? क्या आपने ए दूरी तय की? हाँ जी की। क्या आपने बी दूरी तय की? बी जरूर की। क्या आपने यहां से फिर वापिस सी दूरी तय की? तो यही क्या है अपना परिमाप। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट कि सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, हिंदी इंग्लिश दोनों के साथ साथ चलते जाओ, ठीक है भाई। क्योंकि ये मत सोचो कि हम इंग्लिश वाले हैं तो हम सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप भी जानो। कहीं गांव में जाओ, बुजुर्ग लोग पूछ ले, कोई पढ़ा लिखा हो थोड़ा बहुत, वो पूछ ही ले कि भाई अर्ध परिमाप बता। आपको अर्ध परिमाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे इंग्लिश का नहीं पता, फिर वो कहेगा क्या पढ़ते हो तुम। देखो भाई, अर्ध परिमाप का मतलब हो गया आधा। पूरा परिमाप क्या था? ए बी सी। तो इसका आधा परिमाप हो गया ए बी और सी बटे 2। यहां तक शो तो हो रहा है ना बोर्ड? हाँ ठीक है। अब बात कर लेते हैं एरिया की। किसकी? एरिया की। किसकी बात करेंगे? एरिया की। एरिया का या तो अपन क्या कर सकते हैं, यहां से लंब डालेंगे, ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब अगर अपन लंब ना डालें तो अपन सेमी पेरीमीटर से कैसे निकाल सकते हैं? अपना जो हीरोन फॉर्मूला है उससे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या है यहाँ पे? एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। एस क्या है अपनी? सेमी पेरीमीटर। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अपना चल रहा क्या है भाई? स्पीडी मेंसुरेशन। तो जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले और उनके जो रिलेटेड कुछ जो अपनी इनकी जो है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट है या पॉइंट है, वो ही बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन ब्रीफली मैं जरूर करवाऊंगा। पूरी 15 से 20 दिन की क्लासेज चलेगी अपनी, जिसमें अपन एक एक चीज को बाल से खाल निकालने जैसा काम करेंगे। यानी एक बाल है उसकी खाल निकालनी है ना, उतना ब्रीफली अपन चलेंगे, देखिएगा। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। ये तो हो गया 3 चीज। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर। पहला, अगर किसी ट्रायंगल की 2 भुजा व एक कोण दिया हो, एक कोण दिया, अगर 2 भुजा दी हो आपको, ठीक है, क्या दिए हो? 2 भुजा दी हो और एक आपको दिया हो कोण, कोई सा भी कोण हो, जैसे ये ए कोण है, ये बी ए सी है, ठीक है। तो अगर आपको कोण दिया गया है भाई, तो अगर इनका निकालना है एरिया, तो अगर आप कोण ए के अकॉर्डिंग चलोगे तो 1/2 बी सी साइन ए, बी के अकॉर्डिंग देखोगे तो 1/2 ए सी साइन बी और 1/2 ए बी साइन सी। अगर आपको क्या दिया हो, 2 कोई भुजा दी हो, जैसे ये भुजा नहीं दी, ये 2 भुजा, ये एंगल दिया है, तो आप निकाल सकते हो। नोट कीजिएगा इस चीज को। ये एक चीज इसी में बता दूं आपको, चलो देखो, अगर इसके अंदर डाला गया, ये है H1 लंब, ये है H2 और ये है H3, ठीक है भाई। डाला गया लंब है, यानी कि किसी भी भुजा एक साइड दी हो और उसके सामने का अपने को परपेंडिकुलर वर्टेक्स दिया हो,
एक तो साइड दी हो, वन साइड, और गिवन वन परपेंडिकुलर वर्टेक्स। एक तो साइड दी हो और एक परपेंडिकुलर वर्टेक्स अगर अपने को गिवन है, जैसे ये साइड ये वर्टेक्स अपने को गिवन हो, या ये साइड ये वर्टेक्स अपने को गिवन हो, या ये साइड और ये वर्टेक्स अगर अपने को गिवन हो, तो अपन क्या करेंगे भाई, देखिए AH1 AH2 और AH3 ये होगा एरिया के इक्वल। तो A1 A2 A3 ले लो, चाहे चाहे मत ही लो, ABC है ना, AH1 AH2 क्यों ले रहे हो, गलत क्यों कर रहे हो भाई। A है तो उसका परपेंडिकुलर, B है तो उसका परपेंडिकुलर, और C है तो इसका। तो A रेशियो B रेशियो C क्या हो जाएगा, 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3। यहीं तक आ रहा होगा मेरे हिसाब से, है ना। हाँ ठीक है, यहीं तक आ रहा है। अब देखो, ट्रायंगल का जनरली आपको फॉर्मूला पता होगा, यहीं देख लो, ट्रायंगल का जनरली आपको फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है भाई, 1/2 बेस इंटू में हाइट, यही तो होता है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है भाई। तो अगर अपने को ये भुजा और ये एंगल, सोचो ये तो भुजा बी और सी तो भुजा गिवन है, और ए से लेके ये कोई पॉइंट है जी डी या एफ मानो या पी मान लो, ए पी अपने को दे रखा है H1। अगर ये दे रखा है तो अपन निकाल सकते हैं या नहीं, ए इंटू में H निकाल सकते हैं। अगर अपने को ये साइड और ये वर्टेक्स गिवन है परपेंडिकुलर, तो क्या निकाल सकते हैं जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये साइड और ये वर्टेक्स गिवन है तो क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो तीनों में ये कंडीशन लगेगी, नोट कर लीजिएगा ये चीज। ये सारी चीज आपको भाई नोट करनी है। अभी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा इन चीजों की कुछ भी ज्यादा, ठीक है, जितना जितना इंपॉर्टेंट है वो चीज करवा रहा हूं। अब ये चीजें आपको याद करनी है, ठीक है भाई। फिर अपन मेंसुरेशन करेंगे तो अपने को, या मैं अभी इसी के बाद, या तो आप कहो तो मैं इसी के बाद ही ब्रीफली शुरू भी कर दूंगा। आप बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ही करवा दो, तो अपन एक्सप्लेनेशन के साथ ही चल पड़ेंगे अपन यहाँ पे। फिर अपन क्या करेंगे, शुरू से ही एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं ट्रायंगल पे। पहले ट्रायंगल, त्रिभुज एक तो नहीं होता भाई, त्रिभुज तो बहुत होते हैं। पहले बात कर लेते हैं अपन समकोण त्रिभुज की। कौन से त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, देखिएगा राइट एंगल आपको पता है समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री का होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा, ए बी और सी। अब अपने को ये भी पता है कि ये तो है जी बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है भाई। अब अगर आपको पूछा जाए राइट एंगल ट्रायंगल की पेरीमीटर पूछ लिया, तो आप डायरेक्ट बता दोगे क्या होगा भाई, आप ये चीज डायरेक्ट बता दोगे कि अगर पेरीमीटर पूछ लिया उन्होंने, परिमाप बताना है, तो आप किसी भी पॉइंट से चलो, चाहे यहां से चलो, यहां से चलो, यहां से चलो, जो मर्जी, यहां से यहां तक बी, फिर यहां से यहां तक एच और यहां से यहां तक पी, यानी पेरीमीटर क्या होगा, पी प्लस बी प्लस एच। ठीक है भाई। अब बात करते हैं एरिया की। तो एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट। अब बात कर लेते हैं अपन थर्ड पॉइंट पे। एक चीज बताओ आप मेरे को कि अगर अपने को इस पे अभिलंब निकालना हो, अभिलंब
ये m है मन। ये अगर अभिलंब अपने को निकालना है तो अपन फॉर्मूला यूज क्या करेंगे कि P इंटू में B डिवाइड बाई H, P इंटू में B डिवाइड बाई H। ठीक है भाई। अब अभिलंब के बाद अगर अपन बात कर लेते हैं, जो कि जनरली आपको पता है, कोई इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं, कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस की स्क्वायर। अब बात करते हैं इसी ट्रायंगल के अंदर फिफ्थ पॉइंट की, कि अंतः के अंदर की त्रिज्या, अंतः के अंदर की, अभी ब्रीफली मैं नहीं चल रहा, ठीक है भाई, अभी सिर्फ अपन चले हैं शॉर्ट एंड स्वीट स्पीडी मेथड पे, स्पीडी जो अपना जल्दी जल्दी कवर अप हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप कहोगे कि नहीं स्पीडी करवा के पूरा स्पीड में एक बार बता दो, उसके बाद कुछ 2-3 क्लास डाल दो क्वेश्चंस की, अपना यहाँ पे एक बार टॉपिक को रोक दो, उसके बाद अपन ब्रीफली करेंगे 4-5 टॉपिक होने के बाद, ताकि अपना कवर अब कम से कम 15 टॉपिक हो जाए ना सीपीओ से पहले। तो ये मान के चलो आप 15 टॉपिक में से कम 20 क्वेश्चन आराम से आपके 20 से 22 क्वेश्चन अपने आ जाएंगे। ठीक है भाई, 15-16 टॉपिक के अंदर। अब देखो, अगर अंतः के अंदर की त्रिज्या, अंतः के अंदर क्या होता है भाई, अंतः के अंदर का मतलब अंदर ही कोई के अंदर है, और ये इसके अंदर हो गया जी ट्रायंगल। अब अपने को निकालनी है ये त्रिज्या, त्रिज्या तो कहीं भी ले लो, त्रिज्या ही तो निकालनी है। अगर अंतः के अंदर की त्रिज्या निकालनी है तो अपने को क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर और बेस को ऐड करके जो हाइपोटेनस है उसको माइनस कर दो, ये होगा, अपॉन में लिख दो 2। अंतः के अंदर की त्रिज्या। बाह्य के अंदर की त्रिज्या की बात करें कि कोई केंद्र है जो बाहर है, और उसके ऊपर से ये जो ट्रायंगल ऐसे 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 बनता है, जो यहाँ पे अगर ट्रायंगल का वो आता है, तो बाह्य के अंदर, बाह्य के अंदर की त्रिज्या जो कि r से डिनोट, बड़े R से ये छोटे r से, तो वो होती है जी h/2, यानी हाइपोटेनस की आधी। नोट कीजिएगा इस चीज को, बाह्य लिख लो, परित्रिज्या लिख लो, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। ये चीजें अभी मैं इतनी जल्दी जल्दी इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि अपने को टॉपिक अभी ज्यादा कवर करने हैं, फिर अपन करेंगे ब्रीफली भी। अब आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल पे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु नाम से ही पता चला है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। ठीक है भाई, जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ये लो भाई, इसकी ये 2 भुजाएं है ना, ये बराबर है, ये है बी, ये कोई ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है भाई, अब अपने को ये अगर इस पे लंब डालेगा तो ये हो जाएगा क्या, b/2, कितना, आधा, क्योंकि ये अपने आधे भाग में करता है। ठीक है भाई, अब देखो इसका पहले अपन बात कर लेते हैं परिमाप की या पेरीमीटर की। ठीक है भाई, किसकी, पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होगा, वही किसी बिंदु से चलना शुरू करो, तो अपने को पता है 2 तो ए है और 1 बी है, यानी 2a + b। अब बात कर लेते हैं इसके एरिया निकालने की, तो एरिया का फॉर्मूला होता है जी b/4 अंडरूट में, b/4 अंडरूट में 4a² - b², 4a² - b²। ठीक है भाई, और अब बात कर लेते हैं, अगर अपने को इस h की हाइट निकालनी हो, किसकी, इस, देखिएगा अब अगर इसमें अभिलंब जो अपन ने खींच रखा है, अभिलंब है जो, यानी यहाँ कुछ भी पॉइंट मान लो, mn जो भी मानना है आपको, अगर अपने को निकालना हो अभिलंब, क्या निकालना है भाई, अभिलंब, तो अपने को फॉर्मूला क्या होगा,
4a² माइनस b² अपॉन में 2। अब ये तो हो गया अपना इनका जो जर्नल बेसिक है, बिल्कुल टोटल बेसिक, आपको ये चीजें याद ही करनी है भाई, ठीक है। इसमें आगे अपन क्या करेंगे कि जो ब्रीफली मेथड है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं कि अपन अच्छे से एक एक चीज को करेंगे, उसमें मैं आपको हर चीज एक्सप्लेनेशन के साथ, ये कौन सी चीज जो अपने फैक्ट होंगे वो कहां से कैसे आए, क्यों आए, वो, ताकि अपना क्या है अप्रोच एडवांस मैथ के अंदर मोस्टली क्या होती है भाई, जो मेंसुरेशन है, जियोमेट्री है, ठीक है, ऐसे ये जो टॉपिक हैं, जियोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इन टॉपिकों में अपने को क्या करना पड़ता है कि अप्रोच, अपना दिमाग कितने कितने तरीके से कैसे कैसे चल रहा है, वो अप्रोच आनी चाहिए। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अंदर कुछ देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंदर अगर मैं मान लूं कि एक समकोण त्रिभुज या एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज हो तो, एक समकोण त्रिभुज हो तो, एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज हो तो, अगर समकोण त्रिभुज है तो देखिए क्या होगा भाई, ये है समकोण त्रिभुज, ठीक है, यानी ये भी ए है और ये भी ए है और ये है बी, और ये है कौन सा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब देखो अगर इसमें अपने को निकालना हो भाई क्या, एरिया, तो वही होता है बेस इंटू में हाइट, 1/2 बेस इंटू में हाइट, 1/2 हाइट क्या है भाई, बेस इंटू में हाइट है तो a², ठीक है भाई, a²। अब अपन बात कर लेते हैं, अगर अपने को ये निकालना है b तो भी क्या निकालेंगे, अगर अपने को b यानी हाइपोटेन्यूस निकालना हो तो भी क्या होगा, a इंटू में a, यानी क्या होगा भाई a²। नोट कीजिएगा इस चीज को, हो गया होगा नोट। चलिए भाई, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर चलने दो, जैसे जैसे चल रहा है ब्रीफली ही करवाओ, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर अपन इसी में आगे ब्रीफली शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, समबाहु त्रिभुज की। कौन से त्रिभुज की भाई, समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज की अपन बात कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज यानी कि सारी भुजाएं क्या है भाई, समान। अगर सारी भुजाएं समान है तो इनका प्रत्येक कोण भी क्या होगा, बराबर, 60-60-60, ठीक है भाई। अब अगर बात कर लेते हैं परिमाप की, पहला पॉइंट अपना रहता है पेरीमीटर। परिमाप क्या होगा भाई इसका, 3a, क्योंकि a 3a। बात कर लेते हैं किसकी भाई, एरिया की। किसकी, एरिया की। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a², √3/4a²। अगर हमने कोई अभिलंब डाला, ये लो भाई, तो उस अभिलंब का निकालना है तो √3/2a, √3/2a, ठीक है भाई। नोट करो, नोट क्या ही करो, साथ ही देख लो फिर। हाँ, ये 3 हो गए, परिमाप हो गया, एरिया हो गया, अभिलंब हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की या फैक्ट बेस पे, कि अगर अंदर कोई त्रिभुज बना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या अपने को निकालनी है तो
ए बाई आर इज इक्वल ए बाई 2√3। ठीक है भाई। और अगर अपने को निकालनी है किसकी परित्रिज्या यानी या परिवर्त की त्रिज्या, तो परित्रिज्या निकालने के लिए अपन क्या लिखेंगे, ए बाई 1/√3। ए बाई 1 कह रहा हूं, ए बाई √3। अब एक चीज देखो, यहीं से चीज समझ में आती है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो, समझो इस बात को। ये चीजें आपको जब मैं करवाऊंगा तो आपको और समझ में आएगी, लेकिन अभी कुछ कुछ फैक्ट साथ साथ बता ही देता हूं। देखो जैसे आया a/2√3, एक चीज आपको पता चल रही है कि r है ना वो r/2 के बराबर है। इन दोनों इक्वेशनों से पता चल रहा है या नहीं भाई, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन मानो सेकंड, कि अगर 2 को इधर लेके चले जाए तो ये r है, तो r इज इक्वल टू r लिख सकते हैं। अगर अपने को अंतःवृत्त की त्रिज्या दी हो, समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त की त्रिज्या दी हो, आपको दे दिया r की कोई भी वैल्यू गिवन, जैसे 1 2 3 जो भी x y z जो भी दे दिया, तो क्या आप उस r की वैल्यू निकाल सकते हो, परित्रिज्या निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, 2 गुनी होगी। अगर आपको इस r की वैल्यू दे दी तो इस r की वैल्यू भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। नोट कीजिएगा यहीं तक। देखिएगा अब इसी के अंदर है, अभी समबाहु त्रिभुज के अंदर ही आपको बताना है। एक तो अपने पास थोड़ा सा क्या है ना, स्पेस की बहुत ज्यादा कमी है। इन चैप्टरों को करवाने के लिए चाहिए पूरा यूं, या तो डिजिटल बोर्ड हो तो अच्छा काम हो जाए। ठीक है, देखो हमने कोई केंद्र लिया O, ठीक है भाई, ये है P1, ये है P2, ये है P3, ये है समबाहु त्रिभुज जिनकी सारी भुजाएं क्या हैं, इक्वल हैं। अब अपने को निकालना क्या है भाई, अपने को पूछा जाए P1 P2 P3 निकालना हो, अगर P1 P2 P3, तो क्या आप एक चीज देख सकते हो, यहां से अगर अभिलंब आएगा, उसका अभिलंब का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था कि इसको यहां तक पूरा बढ़ा दो, इसको यहां तक पूरा बढ़ा दो। आ गई बात समझ में? तो अभिलंब का फॉर्मूला था √3, P लिख लो या A लिख लो, A P कह रहा हूं, यही तो लिखा जाएगा, भुजा के इक्वल ही तो था, √3/2A। ठीक है, ये किसके बराबर था, H के बराबर था या नहीं था भाई? अपने को इन्होंने क्या किया, ये एक अभिलंब था, ये एक अभिलंब था और ये एक अभिलंब था, इनको ये नीचे के हटा के सिर्फ केंद्र तक मिला दिया। अब अपने को पता है कि अगर आपको A निकालने का कहा जाए और अगर आपको ये हाइट दी जाए तो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट क्या, 2 P1 P2 P3, अगर P1 P2 P3 दी हो तो भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको A की वैल्यू दी है और कहीं तीनों का योग निकालो तो आप निकाल सकते हो। अब एक चीज और लिख लो इसी के अंदर ही, सेकंड पॉइंट, ये पहला पॉइंट डाल लो, एक चीज और लिख लो कि समबाहु त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वृत्त, या सीधा ही लिखो ना, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त का, अंतःवृत्त के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सीधा इतना ही शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्षेत्रफल
का अंतर 11/, एक बार आप इस चीज को बस दिमाग में बैठा लो, फिर मैं कराऊंगा ब्रीफली। बाकी मैं सोच रहा हूं कि स्पीडी ना करवाया जाए, क्योंकि स्पीडी का मैंने नोट्स, एक काम करते हैं, चलो अभी तो ये स्पीडी जहां तक हो गया वहां तक हो गया, आज की क्लास हो गई। मेरा जेन्युइनली मैं बता रहा हूं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा ये करवाने का, क्योंकि जब तक हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे आप इन चीजों को रटोगे। ये क्लास रटने के लिए काम आ जाएगी आपके, लेकिन समझने के काम मैं नहीं मानता ये आपके काम आए, ठीक है भाई। तो ये क्लास है ना, आप रट सकते हो। मैं सिर्फ इस क्लास में ना तो मेंसुरेशन क्लास फर्स्ट डाल दूंगा ये, उसके बाद अपन ब्रीफली ही कर लेते हैं, क्योंकि आप ये तो हो नहीं कि आप यहीं से ही पढ़ रहे हो, यहीं से पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, सारे टॉपिक ठीक है। अपन उसमें प्रैक्टिस सेट ले लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास में प्रैक्टिस सेट शुरू कर लेते हैं, सीपीओ की एक क्लास और ले लेते हैं, ठीक है। कमेंट में बता दो आप, एक क्लास और शुरू कर लेते हैं जिसमें प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके जो टॉपिक नहीं भी हुए ना वो भी अपने कवर होते जाएंगे, कि आप देखोगे हाँ ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा करना है, ऐसा क्वेश्चन होगा तो, ठीक है। ये चीजें अब जेन्युइनली मैं बता रहा हूं, मेरा 1% मन नहीं हो रहा ये चीज पढ़ाने का, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं आपको क्या करवा रहा हूं, ये चीजें करवा रहा हूं और आपको सिर्फ रट्टा लगवा रहा हूं भाई। और जब तक आपको पूर्ण रूप से ना समझाया जाए ना, तब तक वो ही है, पढ़ा दिया लेकिन वो मन नहीं मानेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ाया है, ठीक है। तो मैं स्पीडी की ये आज ही क्लास लेके आए हैं अपन, इस स्पीडी को आज यहीं पे करते हैं भाई फिनिश, ठीक है। आज यहीं पे करते हैं इस स्पीडी को फिनिश। अब अपन स्पीडी नहीं करेंगे, अपन करेंगे ब्रीफली, पूरा खोल के एक एक चीज को कि कौन सा कहां से आया, ये रेशियो का अंतर कैसे आया, इस चीज को अपन सिद्ध करके देखेंगे कैसे अंतर आया भाई, ठीक है। ये चीजें है ना, ये चीजें मैं आपको पूरा का पूरा एक एक चीज आराम से एक्सप्लेनेशन करूंगा ना, तो आप ये मान के चलो कि ज्यादा नहीं, अपनी क्लास का टाइम ज्यादा लग जाएगा, बात तो वही है। लेकिन पढ़ो, एक बार पढ़ोगे, 2 बार उस चीज को देखोगे तो आप ये सोचोगे कि हाँ हमें ये चीजें अच्छे से आती है। तो ये तो आज फिर मेरा मन भी अब यहीं पे ही वो हो रहा है डिसमिस करने का, कि छोड़ो स्पीडी रहने ही दो, अपन ब्रीफली, क्योंकि ये तो रट्टाफिकेशन है, ये तो आप किताब से भी पढ़ लोगे। इनका परितेजरों का परिवर्त और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का अंतर होता है वो 11/14 ए स्क्वायर होता है, ए इक्वल ये हो गया, ये नंबर ये तो आप किताब से भी रट सकते हो भाई, मैं तो किताब ही तो करवा रहा हूं फिर, ठीक है। तो एक काम करना, आज आप जो टेलीग्राम पे जो क्लास रेगुलर ले रहा है, जो बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, मैं उन्हीं से कह रहा हूं कि आप टेलीग्राम का लिंक दूंगा इसके नीचे, उसमें, ठीक है भाई, उसके अंदर मैं ये स्पीडी नोट्स अलग बनवा रखे हैं मैंने, ये स्पीडी नोट्स मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, उसके अंदर आप वहां टेलीग्राम पे जाके उस लिंक पे जाके अपना टेलीग्राम पेज को फॉलो कर लो, ठीक है। उस पे मैं स्पीडी नोट्स तो डाल दूंगा, वो तो आप पढ़ते रहना रेगुलर, ठीक है। डेली 10 मिनट लगेगा, देख लिया, बोले ठीक है बात खत्म। अब अपन कल करेंगे बढ़िया ब्रीफली पूरा का पूरा अच्छे से, ठीक है भाई। तो ये तो अपना स्पीडी क्लास है, मैं स्पीडी मेंसुरेशन से ही मेंटेन करूंगा इस चीज को, लेकिन स्पीडी अपना यहीं तक, क्योंकि मेरा वही है कि मन यहां तक करवाना, क्लास सोच भी ली कि हाँ यही करवाऊंगा, स्पीडी में 3-4 क्लास करवाऊंगा, फिर उसके बाद 4 क्लास में क्वेश्चंस करवा दूंगा, तो एक बार के लिए हो जाएगा। लेकिन फिर वही है, अंतरात्मा ये कह रही है नहीं रहने दो, इससे बढ़िया ना करवाया जाए, ठीक है। तो मैं मेंसुरेशन की अपनी कल क्लास होगी ना, ये तो डालूंगा, जो रिकॉर्ड हो गई वो तो आएगा आपके पास। लेकिन अब अपना जो नया टॉपिक है ना भाई, नया टॉपिक है यही टॉपिक मेंसुरेशन, ये ब्रीफली फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने कल की क्लास में। और अब आप मेंसुरेशन अगर आपको पूरा का पूरा कवर करना है ना भाई, तो आप निश्चित होके रेगुलर के लिए आ जाओ, पूरी क्लास अच्छे से देखो, एक बार समझ में ना आए 2 बार देखो, 2 बार ना आए 3 बार देखो। बात तो यही है, आप पहली बार देखोगे नॉर्मल स्पीड में देख लो, नोट्स लिख लो, ठीक है। आपको फिर भी किसी चीज में कोई कमी लग रही है तो या तो आप वहीं पे पहुंच जाओ कि हाँ ये यहाँ पे करवाया था सर, नहीं यहीं पे करवा लेते हैं, उतनी ही देख लो। या आपने कहा नहीं पूरी क्लास कोई रिवीजन करते हैं, स्पीड बढ़ाई 1.5 की, चल भाई
स्पीड बढ़ाई 1.75 की, चल भाई तीसरी बार देखना है 2x पे देख लो, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी मिलते हैं कल पूरे अच्छे तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।